कोई भी नई चीज सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? घंटों तक उसके बारे में पढ़ना और एक परफेक्ट प्लान बनाना, या फिर बस काम में जुट जाना और बार बार प्रैक्टिस करना? इसका जवाब ना एक कमाल की कहानी में छिपा है। एक फोटोग्राफी क्लास की कहानी, जो सीखने के बारे में एक ऐसी सच्चाई बताती है जो शायद आपको हैरान कर देगी। तो ये कहानी शुरू होती है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से, जहां एक प्रोफेसर थे, जेरी यूल्समैन। उन्होंने अपनी क्लास के साथ एक बहुत ही अनोखा, एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया। देखिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने अपनी फिल्म फोटोग्राफी क्लास को दो ग्रुप्स में बांट दिया। एक तरफ था क्वांटिटी ग्रुप। इनको कहा गया कि इनका ग्रेड इस बात पर निर्भर करेगा कि ये कितनी तस्वीरें जमा करते हैं। मतलब 100 तस्वीरें जमा की तो सीधा ए ग्रेड। दूसरी तरफ था क्वालिटी ग्रुप। इनसे कहा गया कि इन्हें पूरे सेमेस्टर में सिर्फ एक तस्वीर जमा करनी है, लेकिन ए ग्रेड पाने के लिए वो तस्वीर बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। तो एक सेकंड के लिए रुक कर सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। सबसे बेहतरीन तस्वीरें किस ग्रुप ने बनाई होंगी? वो ग्रुप जो एक परफेक्ट शॉट के पीछे पड़ा था, या वो ग्रुप जो बस दनादन तस्वीरें खींच रहा था? और नतीजा सच में चौंकाने वाला था। सारी की सारी बेस्ट तस्वीरें क्वांटिटी ग्रुप से आईं। अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे? हुआ ये कि क्वांटिटी वाले स्टूडेंट्स लगातार तस्वीरें खींच रहे थे, लाइट और कॉम्पोजिशन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अपनी गलतियों से सीख रहे थे, डार्क रूम में प्रिंटिंग के दौरान नए नए तरीके आजमा रहे थे। मतलब सैकड़ों तस्वीरें खींचने की इसी प्रोसेस ने उनके हुनर को इतना तराश दिया कि उनकी तस्वीरें बेस्ट बन गईं। ये कहानी हमें सिर्फ फोटोग्राफी के बारे में नहीं, बल्कि किसी भी स्किल को सीखने के बारे में एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत सिखाती है। और वो सिद्धांत है सिर्फ योजना बनाने और असल में काम करने के बीच का फर्क। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट है मोशन, यानी योजना बनाना। ये वो स्टेज है जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, प्लान बना रहे होते हैं, स्ट्रैटेजी सोच रहे होते हैं, चीजों के बारे में सीख रहे होते हैं, और हमें लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना? पर सच तो ये है कि इस स्टेज में हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। ये सिर्फ तैयारी है। और फिर आता है एक्शन, यानी क्रिया। ये मोशन का ठीक उल्टा है। एक्शन वो काम है जो असल में नतीजे देता है। ये प्रैक्टिस है, ये उस प्लान पर अमल करना है। यही वो चीज़ है जो हमें मंजिल तक पहुंचाती है। अच्छा, इस फर्क को ना कुछ उदाहरणों से समझते हैं, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। किसी टॉपिक पर 20 आर्टिकल आइडिया सोचना, वो मोशन है। पर असल में बैठकर एक आर्टिकल लिख देना, वो एक्शन है। सबसे अच्छा डाइट प्लान कौन सा है, ये खोजना मोशन है। लेकिन एक हेल्दी मील खाना एक्शन है। किसी पर्सनल ट्रेनर से सलाह लेना तैयारी है। पर जिम जाकर वर्कआउट करना ही असली एक्शन है जो रिजल्ट देगा। सदियों पहले महान फिलोसोफर वॉल्टेयर ने एक बात कही थी जो आज भी 100% सच है। द बेस्ट इज द एनिमी ऑफ द गुड। मतलब सबसे अच्छा करने की चाहत अक्सर अच्छा करने की राह में रोड़ा बन जाती है। हम एक परफेक्ट प्लान के इंतजार में काम शुरू ही नहीं कर पाते। तो फिर हम सब प्लानिंग वाले मोशन में इतना क्यों फंसे रहते हैं? क्योंकि ये हमें सेफ महसूस कराता है। ये हमें फेल होने के डर के बिना आगे बढ़ने का एक झूठा एहसास देता है। जब तक हम सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, तब तक फेल होने का कोई रिस्क नहीं है। कोई हमें जज नहीं कर सकता। मतलब ये प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल का सबसे स्मार्ट तरीका है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि प्रैक्टिस जरूरी है, पर ये काम कैसे करती है? मतलब हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या होता है कि बार बार कोई काम करने से हम उसमें बेहतर हो जाते हैं? जवाब छिपा है न्यूरोसाइंस में। न्यूरोसाइंस में एक बहुत मशहूर कहावत है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। जब भी हम कोई काम दोहराते हैं तो हमारे दिमाग में उस काम से जुड़े न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन मजबूत होता जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी जंगल में बार बार एक ही रास्ते पर चलने से एक पक्की पगडंडी बन जाती है। और ये कोई थ्योरी नहीं है, इसके जीते जागते सबूत हैं। स्टडी से पता चला है कि म्यूजिशियंस के दिमाग का वो हिस्सा जो मूवमेंट कंट्रोल करता है, वो बड़ा होता है। मैथमेटिशियंस के दिमाग के कुछ हिस्सों में ग्रे मैटर ज्यादा होता है। और सबसे मजेदार उदाहरण है लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स का। उन्हें शहर के हजारों रास्ते याद रखने पड़ते हैं, और इस वजह से उनके दिमाग का हिपोकैम्पस जो याददाश्त से जुड़ा है, बाकियों से काफी बड़ा होता है। मतलब प्रैक्टिस सच में दिमाग का स्ट्रक्चर बदल देती है। तो सवाल ये है कि कोई काम आदत की शक्ल कैसे लेता है?
कोई भी चीज जो हम बार बार करते हैं वो ऑटोमेटिक कैसे हो जाती है? चलिए इसे एक सिंपल से विजुअल से समझते हैं। स्क्रीन पर जो ग्राफ दिख रहा है उसे ध्यान से देखिए। जब हम कोई नई आदत शुरू करते हैं, मान लीजिए पॉइंट ए पर, तो उसमें बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत लगती है। फिर जब हम उसे कुछ बार दोहराते हैं तो हम पहुंचते हैं पॉइंट बी पर, जहां वो काम थोड़ा आसान लगने लगता है। और आखिर में जब हम उसे कई बार कर चुके होते हैं पॉइंट सी पर, तो वो काम आदत की रेखा को पार कर जाता है और ऑटोमेटिक बन जाता है। हमें उसे करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। ये देखिए, असली डेटा इस ग्राफ में दिखाया गया है कि कैसे रोजाना 10 मिनट टहलने की आदत समय के साथ ऑटोमेटिक होती गई। गौर से देखिए, पैटर्न बिल्कुल वही है। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, मतलब जैसे जैसे दोहराव बढ़ता गया, वो आदत अपने आप पक्की होती गई। और इन दोनों ग्राफ से जो सबसे जरूरी बात, जो सबसे अहम सबक मिलता है, वो ये है, आदतें इस बात पर नहीं बनती कि कितना समय बीत गया। आदतें इस बात पर बनती हैं कि उस काम को कितनी बार दोहराया गया है। फ्रीक्वेंसी यानी दोहराव की संख्या सबसे ज्यादा मायने रखती है, गुजरा हुआ समय नहीं। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा, सुना और समझा, उसका निचोड़ क्या है? इन सारी बातों को मिलाकर आदतों का असली रहस्य क्या है? जब भी आदतों की बात होती है, एक सवाल हमेशा पूछा जाता है ना, एक नई आदत बनाने में कितना समय लगता है? 21 दिन, 60 दिन? हर कोई यही जानना चाहता है। लेकिन जैसा कि हमने अभी अभी देखा, ये सवाल ही गलत है। आदतों का लेना देना समय से है ही नहीं। तो सही सवाल क्या है? सही सवाल ये होना चाहिए, किसी आदत को ऑटोमेटिक बनाने के लिए उसे कितनी बार दोहराना पड़ता है। जब हम अपना ध्यान समय से हटाकर दोहराव की संख्या पर ले आते हैं, तो पूरा गेम ही बदल जाता है। तो अगर इस पूरी चर्चा को कुछ पॉइंट्स में समेटना हो तो वो क्या होंगे? पहला, सीखने का सबसे असरदार तरीका प्रैक्टिस है, सिर्फ प्लानिंग नहीं। दूसरा, एक्शन लेने पर फोकस करें, सिर्फ मोशन में मत रहिए। तीसरा, दोहराव ही किसी काम को धीरे धीरे ऑटोमेटिक बनाता है। और चौथा और सबसे ज़रूरी, आपने कोई काम कितनी बार किया है, ये इस बात से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसे कितने समय से कर रहे हैं। और ये सारी बातें हमें बिहेवियर चेंज यानी व्यवहार में बदलाव के एक बहुत ही पावरफुल नियम तक ले जाती हैं, और वो है काम को आसान बनाएं। जाहिर है, अगर किसी काम को सैकड़ों बार दोहराना है ताकि वो आदत बन सके, तो उसे जितना हो सके आसान बनाना ही समझदारी है। तो आखिर में बस इतना याद रखिए, परफेक्शन एक रुकावट है, एक दीवार है जो हमें शुरू करने से रोकती है। असली रास्ता दोहराव का है, प्रैक्टिस का है, एक्शन लेने का है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, पहला कदम, पहला दोहराव क्या होगा?